ईद के तीसरे दिन हमारी शादी थी। जब बारात लेके मेरे अब्बू ने और अम्मी ने सबने कहा कि हमारे लड़के के साथ ये बात हुई है कि हमने लिखाना है 3 लाख रुपया और 5 तोले जेवर कहा था इन लोगों को हक महर लिखवाने। हाँ जी, तो उस टाइम ये मुकर गया। बारात वाले दिन मैरिज लेकर आई गए। हाँ जी, मैरिज लोगों की बारात थी अंदाजन? तकरीबन 150-200 बंदा होगा। लेकिन एक वो वीडियो है जो आप मोबाइल पास रखे बाकायदा प्रॉपर बना रही हो और एक एक अजाब जिस्म का उसमें शो कर रही हो, वीडियो आपने क्यों बनाई थी? नहीं, वो मुझे कहता था ऐसी वीडियो बना के दो, नहीं तो मैंने तुम्हें तलाक दे देनी है। वो वीडियो कहाँ बैठ के बनाई थी आपने? उधर वॉशरूम पे। मोबाइल किसने पकड़ा था? मोबाइल उधर रखा हुआ था। रखा हुआ नहीं था, वो मोबाइल पकड़ा हुआ है किसी ने? नहीं, वो मोबाइल उधर रखा हुआ था, किसी ने पकड़ा नहीं हुआ। देखो आप झूठ नहीं बोलो, आप मुझे भी झूठ बताओगी तो फिर फायदा कोई नहीं है। यही था, यही मुझे कहता था ऐसे बनाओ। इसने बनाई थी? इसने पकड़ा था मोबाइल? आप तो कह रहे हो कि मोबाइल पड़ा हुआ था, मोबाइल तो पड़ा हुआ नहीं था। अच्छा, कायनात इस बात को ना दिमाग तस्लीम नहीं करता। नई नई शादी हुई है, शौहर को चाहिए होती है बीवी, शौहर को वीडियो नहीं चाहिए होती। ये वीडियोस का जो गेम है ना, ये कबारों के खिलौने हैं। वीडियो की गेम है, पुरानी है ये वीडियो। हाँ जी, निकाह से पहले अपनी वीडियोस बना के भेज दी। मैं उन्हें मार दिना, इनू फैर मार दिना, दसो ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜਨ, ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਨਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ मैं फैर मारदा बेनोई ਨੂੰ भी ਇਹਨੂੰ। जो भी मोहल्ले से गुजरता है ये उनका घर है जिनकी लड़की की वीडियो वायरल हुई है। हमें भी पता हमारी लड़की ने एक मरतबा नहीं 40 मरतबा वीडियो भेजी। इन दोनों को फांसी दी जाए बस। किन दोनों को? बहन को भी और बहनोई को भी। इन दोनों को फांसी दे दे। हाँ बस, डीपीओ के पास जाए, एसएचओ के पास जाते हैं, वो आगे से कहते हैं ना बनाती है आपकी बहन वीडियो। ये आपने क्लीन शेव शुरू से की हुई है? नहीं मैडम, मैं डांस करता हूँ। कहाँ डांस करते हो? शादियों पे। वो कसर तो नहीं है अंदर? नहीं, मुझे है, मैं शुरू से, है? हाँ मुझे शौक है डांस का। वो तुम्हें क्या है? तुम्हें प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, पागल हो क्या हो तुम? जब उसने किसी के काबल छोड़ा नहीं, वो खुद कहता है कि ना मैंने खुद रखना। एक तरफ वो तुम्हें बारात वाले दिन छोड़ के चला गया, फिर उसने तुम्हारी गंदी वीडियोस पकड़ के लोगों को दे दी, अड्डों पे लोगों के मोबाइलों में पड़ी हुई है। अब तुम कहती हो मैंने उसके साथ रहना है। देखो बाप रो रहा है बैठ के। क्या कसूर है मुझे बताओ, भाई का क्या कसूर है? तुम्हारी आशिकी मशूकी ने पकड़ के पूरे घराने को रुलाया हुआ है। माँ बेचारी बूढ़ी रो रही है, चंगी आशिकी मशूकी पाई है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ ओकाड़ा के गाँव 49-2 एलमर। कायनात नाम की लड़की जिसने शादी से पहले सऊदी अरब में लड़का काम करता है, उसके साथ गपशप हुई और अपनी 50 से 60 बरहना गंदी नाजेबा वीडियोस बना के उसको व्हाट्सएप की, शादी का ख्वाब दिखाए और यहाँ उसको पैसे भी भेजता रहा। ये मोहतरमा पैसे खाती रही और वीडियोस वो बैठ के देखता रहा। 2 से 2.5 साल के बाद जब वो ओकाड़ा आया, पाकिस्तान आया, तो आकर इनका आपस में खूब झगड़ा हुआ और उस वीडियोस को उसने वायरल किया। फिर बच्चे बच्चे के मोबाइल में वो बरहाना वीडियोस लड़के लड़के के मोबाइल में ग्रुप्स में सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब लड़की कहती है मैंने खुदकुशी करनी है, लड़की का भाई कहता है कि इसको गोलियां मारनी है और पुलिस ही कहती है नहीं सी बनानियां, किन्ने क्या सी बनाओ। मामला यहाँ खड़ा है। मैं उस लड़की से आपकी मुलाकात करवाती हूँ और उसके भाई से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कायनात। आपकी कितनी उम्र है? 22 साल हो गई। मुझे बताओ शौहर का क्या नाम है? शजेब अली। शाजेब। हाँ जी। शाजेब क्या करते हैं? वो बाहर सऊदिया होते हैं, छुट्टी आया था इधर पाकिस्तान में। शाजेब सऊदिया होते हैं? हाँ जी। शाजेब के साथ आपकी शादी कब हुई? पिछले माह की 6 तारीख को। पिछले माह की 6 तारीख को? जी। ये शादी कहाँ हुई थी? कोर्ट में हुई थी ये। कोर्ट मैरिज की थी? जी। वालिदैन को नहीं पता था? नहीं। आपके अम्मी अब्बू को? नहीं। और शाजेब की फैमिली को? नहीं, किसी को नहीं पता था। शाजेब के साथ गपशप कहाँ हुई थी? उधर चौधरी वाले आइसक्रीम वाले नहीं है इधर? चौधरी आइसक्रीम वाले, वो कहाँ पे हैं? बाजार में ही है उनकी दुकान, शॉप है बड़ी सारी। अच्छा, फिर? उधर उसने पहले हमारे रिश्तेदार ही थे वो, इधर मेरी 5 साल उसके साथ मंगनी रही, एंगेजमेंट हुई थी। शाजेब के साथ? हाँ जी। रिश्तेदार पहले थे, से क्या मुराद है? कोई ताया का बेटा है, चचा का बेटा है, कौन है? खास नहीं, बस दूर नजदीक के रिश्तेदार हैं। दूर या नजदीक? दूर के रिश्तेदार? दूर के रिश्तेदार। अच्छा चलो ठीक है जी। मंगनी की कोई तस्वीर है? नहीं, अब काफी देर 5 साल तो हो गए। 5 साल मंगनी रही? हाँ जी। जाहिर है जब मंगनी हो गई तो फिर आपकी बातचीत गपशप होती होगी। हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद?
उसके बाद फिर बात वगैरह करने लग गए और इसने ना मुझे मोबाइल लेके दिया। तो इसके घर वाले कहते थे इसको मोबाइल नहीं लेके देना, तो उसने फिर भी अपने घर वालों से चोरी ना मुझे मोबाइल ले दिया। ठीक है। तो उसने मोबाइल ले दिया। जब से उसने मुझे मोबाइल लेके दिया तब से उसके घर वाले ना मुझसे जैसे नहीं वो कहता बंदा चुभने लग गए थे। ठीक है। फिर वो पिछले 2.5 साल बाद फिर वो छुट्टी आया था इधर, फिर इन लोगों ने ऐसी लड़ाई की, कहते वो हमारे घर आ गया। फिर वो इन लोगों ने मसला बनाया, इशू बनाया कि तुम इनके घर क्यों गए हो। तो वो फिर ना ऐसे मसला वगैरह हुआ, तो फिर मेरे अब्बू ने जवाब दे दिया। मेरा अब्बू कहता मैंने नहीं करना। फिर ना ये घर चले गए सब। तो फिर ये शज़ेब बाहर जब चले गए, इसकी छुट्टी ख़त्म होगी, तो फिर इसने बाहर जाके ना मुझे कॉल वगैरह करने लग गया। फिर करता तो यहाँ पे भी था, तो फिर मेरे अम्मी अब्बू को कहने लग गया मैंने इसके साथ ही शादी करवानी है, नहीं तो मैंने मर जाना है। आप लोगों को भी बना देना है साथ और अपने घर वालों को भी बना देना है अगर आप लोगों ने मेरी इसके साथ शादी ना की तो फिर मेरे अम्मी लोगों ने अब्बू ने कहा चले, अम्मी मेरे ने कहा कि हमने कहीं तो करना ही है, चले वो इतना करता है और वो जो ऐसे कहता है कि मैंने मर जाना है, ऐसा हो जाना है, वैसा चलो हम कर देते हैं। मेरे अब्बू को समझाया मेरी अम्मी ने। फिर मेरा अब्बू कहता हमने ऐसे नहीं करना, ये लड़का बाहर जगह ले, हमने फिर करना है कि इसके घर हमारी एक ही तो बेटी है, ये इसके घर वाले अभी नहीं मेरी हमारी बेटी को बर्दाश्त कर रहे, तो तब कैसे करेंगे जब उनके घर चली गई तो। ठीक है। तो फिर ये एग्री हो गया। इसने कहा ठीक है मैं ना बाहर जगह ले लूँगा, तो आप लोग मेरे साथ इसकी ना शादी कर दें। मेरे अब्बू अम्मी ने कहा ठीक है। तो ये मुझे पैसे भेजता था, मेरा अकाउंट खुलवाया हुआ था इसने। तो मुझे कहता तुम ना ऐसा करो कि अब हम घर वाले सब मान गए, अम्मी भी सब अब्बू भी सब एग्री हो गए, तुम उनको पैसे दे दो, वो मकान डाल लें, फिर हम ना बीच में से दीवार कर लेंगे अगर ना बनी तो। कितने पैसे थे आपके पास इसके दिए हुए? तकरीबन 14 लाख से ऊपर ही थे। ठीक है। तो वो हुए तो फिर इसके घर वाले की ना हमारी शादी रख दी इसके बाहर आने से पहले। ईद के तीसरे दिन हमारी शादी थी 4 तारीख पे, तो हमारी शादी रख दी। इसने कहा ठीक है। फिर जब बारात लेके दिन डालने आए ये लोग, मेरे अब्बू ने और अम्मी ने सब ने कहा कि हमारे लड़के के साथ ये बात हुई कि हमने लिखाना है। क्या लिखवाना है? 3 लाख रुपया और 5 तोले जेवर कहा था इन लोगों को। हक महर लिखवाना है? हाँ जी। अच्छा, कितना? 3 लाख रुपए हक महर। हाँ और जी। 5 तोले जेवर कहा था। ये बातें हो रही थी निकाह वाले दिन या पहले हुई थी जब दिन डालने आए थे ना लड़के के साथ। डेट फिक्स करने आए थे। लड़के के साथ तो हमारी पहले ही बात हुई थी। उसने वो तो एग्री था लिखने के लिए, वो तो कहता ठीक है मैंने घर बसाना है इसके साथ, मैंने कौन सा इसको छोड़ना है। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। तो इसके घर वाले जब दिन डालने आए, फिर इसके घर वालों ने रोला डाल दिया कि नहीं हमने नहीं लिखना, जो शर्तिया तौर है ना वो लिखाएं आप लोग। मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं हमारे लड़के के साथ बात हुई, आप लोग उससे बुलाएं। फिर इससे कॉल करके बुलाया, इसने कहा ठीक है मैं लिखाता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, मैंने कौन सा इसको छोड़ना है। ठीक है। तो वो चले गए दिन डाल के। जब शादी वाले दिन आया, शादी वाले दिन टाइम आया तो उस टाइम ये मुकर गया। बारात वाले दिन? बारात वाले दिन बारात लेकर आई गए? हाँ जी। कितने लोगों की बारात थी अंदाजन? तकरीबन 150-200 बंदा होगा। तो मेरे अब्बू ने कहा उस दिन तो तुम मान के आए थे सबके सामने, घर में तुम्हारा ताया भी था साथ, तुम्हारा अब्बू था, अम्मी थी, सब थे, तो तुम अब क्यों इस बात से मुकर रहे हो? तुम उसी दिन कह देते कि मैंने नहीं लिखना, मुझे नहीं मंजूर। आपने समझाया उस टाइम? नहीं मैं उधर नहीं थी, मैं पार्लर में थी ना, तैयार होने गई थी। अच्छा ठीक हाँ है। जी। मैं अभी आप पहुंची नहीं थी हॉल नहीं, में? मैं पहुंची नहीं अच्छा, थी। फिर वो बारात लेके वापिस आ गए। ओहो, झगड़ा इतना बढ़ गया हाँ जी। कि निकाह हुआ ही नहीं निकाह हुआ। 150-200 बंदों की बारात लेके वापस चले गए? हाँ जी वापस। और आप पार्लर में इंतजार करती रही? मैं पार्लर में इंतजार। तो फिर उसकी ना शादी कहीं और कर दी। उधर घर में ना कोई लड़की आई थी उसकी चाचू की, के पता नहीं कौन बेटी आई थी, उसके साथ उसका निकाह उसी दिन कर दिया। तो तकरीबन 15-20 दिन गुजरे हैं तो ये मुझे कॉल करने लग गया फिर मेरे नंबर पे। फिर मुझसे माफ़ी मिन्नतें मांगने लग गया, कहता मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, ये है वो, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मेरी ज़बरदस्ती इन लोगों ने शादी कर दी, तुम मुझसे ना निकाह करा लो। फिर ये रोता था, मैं भी फिर इसके आगे जाल में मैंने कहा चले शायद ये सच्ची कहता, शायद ज़बरदस्ती इसकी शादी कर दी हो। फिर तकरीबन थोड़े के दिन बाद हुए तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली। तो फिर ना 2-3 दिन गुजरे तो इसके ना घर वालों को पता नहीं किसी ने बता दिया या कैसे, उधर कोर्ट से कहीं से पता चला उनके घर वालों को। तो इसका ना ये मुझे कहता है ना घर वालों को पता चल गया। तो फिर 2-3 दिन गुजरे, मैंने इसको कहा मेरे घर वालों को भी अभी पता चल गया, मेरे घर वाले भी मुझे मार रहे हैं, तुम ऐसा करो तुम भाई जाने को रहने दो, हम इधर ही कहीं मकान वगैरह ले लेते, तुम इधर ही रह लो। मेरा अब्बू भी सब, मेरे भाई भी सब मुझे कहते तुम्हें मार देना जान से, तुमने ऐसा काम क्यों किया। मैं रोने लग गई। कहता अच्छा चलो ठीक है, तुम ना एक दफ़ा चुप करो, फ़ोन बंद करो, मैं बाइक खड़ी करके आता हूँ घर, तो फिर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम चलते हैं। ठीक है। तो ये घर गया। तो उसके बाद इसका मैं इसको कॉल करती रही, ये कॉल ना उठाए।
तो फिर अगले दिन सुबह सुबह मैंने इसको कॉल की तो उसने मेरे नंबर ही ब्लॉक कर दिए सारे। नंबर ब्लॉक कर दिया? नंबर ब्लॉक कर दिए मेरे। तो जब ना फिर हम थाने चले गए, मेरा छोटा भाई कहता कि हम उधर चलते हैं, दरखास्त देते हैं। तो जब हम उधर गए दरखास्त दी इस पे, तो उन्होंने हमारे साथ ना वो पुलिस वाले आए गाड़ी लेके। तो वो पुलिस वाले जब गाड़ी लेके आए तो फिर हम इसको इधर लेने आए। हमने कहा कि भी उसको किडनैप किया हुआ है मेरे मियाँ को, मैंने यही रिपोर्ट लिखाई आपने थी। कहा? हाँ जी। ठीक है। तो वो गाड़ी लेके इसको घर आया, उन लोगों ने दरवाजा खड़काया, ये अंदर से काबू निकला, फिर वो भी चले गए इनके अंदर, उसको लड़के को लेके आए मेरे मियाँ को। तो फिर उधर गए, तो उधर जाके मैंने इसको कहा, कहता नहीं तुमने वो मुझे फड़ाया। मैंने कहा मैंने तुम्हें फड़ाया नहीं है, मैंने इसलिए इसको इनको लेके गई थी कि तुम्हें किडनैप किया हुआ है या शायद क्या बात है क्या नहीं। कहता नहीं अब नहीं तुम्हें मैंने रखना। जब थाने में इसको लेकर आ गए थाने वाले, हाँ ठीक जी। है, तब ये आपको कह रहे हैं कि तुमने मुझे पकड़वा दिया है, हाँ जी। मैंने अब तुम्हें नहीं रखना, तुम्हें अब मैंने फारिग करना है, हाँ जी। यही कह रहा था? हाँ जी। फिर उसके बाद वो बात कहाँ खत्म हुई? सुलह हुई थी या झगड़ा ही रहा था? नहीं, झगड़ा ही रहा था। फिर वो मैडम को कहने लगा कि वो मैडम ने कहा तुमने अब इसके साथ शादी की, अब निभाओ तुम इसके साथ। हाँ। क्यों नहीं निभा रही अब? हाँ। कहता नहीं मुझे पता नहीं चला, मुझे नशे की हालत में ले आए थे। तो वो फिर ना मैडम ने कहा नहीं जी ये वो, मैडम ने इसको हलावात में बंद कर दिया। फिर 2 से 3 दिन गुजरे हैं, तो हम उधर थाने में गए, देखा तो वो शजेब उधर नहीं था। नहीं था? नहीं था। ठीक है। उसको छुड़ा के ले गए वो।